बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा का वज़ीर आला बनने के बाद पहला दिन और पहला दिन ही हैरानकुन रहा, बड़ा ख़तरनाक रहा। और मरीम साहिबा के अपने हामी भी अब परेशान और हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। ख़ुद मीडिया को बुलाकर मीडिया पर पाबंदी, उनको वीडियो बनाने से रोका जा रहा है, मीडिया के साथ अब इस तरह से ज़बरदस्ती हो रही है। सब हैरान हैं कि ये क्या हो गया। अभी तो जनाब आगाज़ है, अभी देखिएगा आगे आगे क्या होता है। मरीम नवाज साहिबा अभी वज़ीर आला बनी हैं तो ख़बरें क्या आ रही हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने तो कहा था कि जी 300 यूनिट मुफ्त देंगे, 300 यूनिट तक इन्होंने मुफ्त देने थे और इनके आने के बाद हुआ ये है कि 7.5 रुपये फी यूनिट 7.5 रुपये बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। पहला झटका मरीम साहिबा के वज़ीर आला बनने के बाद तो ये लगा है। पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ने वाली हैं जनाब 1 मार्च से, ये भी बताया जा रहा है। अब चचा जान भी जब बन जाएंगे वज़ीर आज़म तो आप देखिएगा और क्या होता है। गैस की कीमतें पहले ही बढ़ गई हैं, बुरा हाल है। और जिस पुलिस से मरीम साहबा प्रोटोकॉल ले रही हैं, जिस तरह पुलिस इनके आगे पीछे है, उस पुलिस के पास पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि मरीम साहबा के प्रोटोकॉल के लिए आप दर्जनों गाड़ियाँ देखते हैं। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने अब खुलकर बातें करना शुरू कर दी हैं। पहले वो कह चुके कि जी मैं राज नहीं खोलना चाहता, मेरे पास शरीफ ख़ानदान के बहुत से राज हैं, लेकिन मेरी शख्सियत ऐसी है, मेरी तरबियत ऐसी है, मेरा अंदाज़ ऐसा है कि वो राज सीने में दफन रहें तो ही बेहतर है। लेकिन कुछ राज उन्होंने अब बता भी दिए हैं, ख़ासतौर पर इलेक्शंस के हवाले से। और उन्होंने कहा है कि मैं शहबाज शरीफ को मना करता था कि जरदारी के ख़िलाफ़ इतनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल मत करो, कि इसने उसका पेट फाड़ना था, सड़कों पर घसीटना था। अब उसी को सदर बनवा रहे हैं, उसी जरदारी को सदर पाकिस्तान बनवा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने शर्म दिलाई है, बार बार कहा है कि शर्म आनी चाहिए। जिस तरह जो जितवाए गए हैं, हारे हुओं को जितवाया गया है और जो मुबारकबादें ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए और जो दे रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। वो गुफ्तगू भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मैं हारा नहीं, हरवाया गया हूँ। और वजह उन्होंने भी बता दी कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की। यानी अब आप देखिए कि जो बात तहरीक इंसाफ कर रही है कि बहुत से लोगों को ये कहा गया कि जी आप नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें तो फिर आपको फॉर्म 47 भी मिल जाएगा, आपकी जीत भी हो जाएगी। लेकिन जिसने इनकार किया उसको हरवा दिया गया। यहां तक हुआ है। और ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कैमरे के सामने आके, टीवी पर आके, चैनल्स पर आकर ये बात कर रहे हैं। अब चौधरी निसार साहब ने भी उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। एक और बात कि अभी आगाज है तो देखिए क्या क्या हो रहा है। लोग अब याद दिला रहे हैं मरीम नवाज साहिबा को कि जी आप जिस असद तूर की तारीफें किया करती थी, जिसके हक में आप ट्वीट्स किया करती थी, बातें किया करती थी कि जी असद तूर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आज आपके दौर में ही वो गिरफ्तार हो रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है। और ये बड़ी गिरफ्तारी इसलिए है कि पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी इस पर सरापा एहतजाज है। और इसलिए भी कि भाई ये तो बड़ा पसंद था असद तूर तो, क्योंकि ये इमरान खान साहब के खिलाफ उनके दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा बात करता था, बहुत शदीद तनकीद करता था। आज क्या हो गया, आज तो इसने, अभी तो आपकी हुकूमत आई भी नहीं पूरी तरह से और आज ही आप इसकी गिरफ्तारी करवानी। पहली गिरफ्तारी इनके दौरे हुकूमत में यह कहा जा सकता है कि जी असद तूर की हुई है। अपनों की या जिनकी ये तारीफ करती थी उनकी गिरफ्तारियों से इन्होंने आगाज कर दिया है। अब पूरी चार्जशीट सामने आई है, FIA को जिस्मानी रिमांड भी मिल गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ भी नहीं मिला। अब असद तूर की वालिदा बहुत ही मासूम है, वो माँ जी जिस तरह आकर बात कर रही हैं और उनका कोई है भी नहीं। और असद तूर के अलावा 78 साल उनकी उम्र है, ज़ईफ़ हैं। और एक वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें वो असद तूर से बात करती हुई पूछ रही है इन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं। माँ है, देखिए कितना माँ का एक जज्बा, ममता है कि मारा तो नहीं, नाश्ता किया है, बिस्तर मिला है। तो असद तूर अपनी माँ को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं नहीं आप परेशान ना हो, कुछ ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। और फिर एक और वीडियो जो वायरल है, और ये कहना ही बहुत बड़ी बात है, असद तूर को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और FI वाले जनाब गाड़ी में बिठा रहे हैं और असद तूर कहता है कि जी शुक्रिया जस्टिस काजी फ़ाइसा, बस इतना कहा है। अब ये सबसे ज़्यादा जो हिमायत करते थे ना जस्टिस काजी फ़ाइसा की, असद तूर उनमें आगे था। और असद तूर वो शख्स है कि आप देखें जब जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना उस वक्त से लेकर उसके बाद तक, यानी इनकी अहलिया जब पेश होती थी, मुख्तलिफ दफातर में जाती थी, वहाँ भी आपको नज़र आते थे फुल सपोर्ट करते हुए। आज वही असद तूर है, उसको गिरफ्तार ये किया गया जी उसने जस्टिस काजी फ़ाइसा या अदालत की तौहीन कर दी। पूरी चार्जशीट है, आपने लोगों को उकसाया, आपने अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की, आपने ये किया वो कि पूरी चार्ज, यानी जो जो कानून में सज़ा बन सकती है वो सारी उसमें लिख दी गई हैं। और 5 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मिल गया है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये हो रहा है, लेकिन इस पर शदीद तनकीद हो रही है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ये आगाज़ है, इमरान रियाज को गिरफ्तार करना, उसके बाद अब असद तूर को गिरफ्तार करना। इमरान रियाज का आपने सुन लिया था, उन्होंने खुद कहा था इमरान रियाज ने कि जी ये जो हथकड़ी मुझे लगाई गई है, ये मैडम को यानी मरीम नवाज साहिबा को सलामी दी गई है हथकड़ियों से
कि देखो तुम्हारे खिलाफ जो बोलता था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असद तूर के बारे में तो ये था कि जी वो तो नहीं, हाँ वो तनकीद ज़रूर कर रहे थे कि जी इन्होंने बल्ले का निशान ले लिया, ये सब कुछ, लेकिन उसको आप किसी भी सूरत में कोई ये नहीं कह सकते कि जी वो कोई इमरान खान साहब के लिए कोई नरम गोशा रखते थे, कुछ था नहीं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि अभी और लोगों की बारी आएगी, और साफियों की बारी आएगी, और उसके बाद वकला की बारी आएगी, बहुत से और लोगों की बारी आएगी। तो ये हुकूमत जो आ रही है ये इसी काम के लिए आ रही है। अब खुद मीडिया को बुलाया मरीम साहिबा ने, और उसके बाद क्या हुआ, वीडियो बना रहे हैं तो जी उनको रोका जा रहा है कि खबरदार किसी ने वीडियो बनाई, जो हम बनाएंगे बस सरकारी टीवी को बुलाएंगे, उसके बाद आपका काम यह है आप गुलामों की तरह रहें, जो आपकी औकात है मीडिया को इसी तरह से ट्रीट करते हैं, आप को तो हम पैसे लगा देते हैं, इश्तिहार दे देते हैं और बस, उसके बाद सिर्फ आपका काम है हमारी तारीफ़ करना, हमारी कवरेज जो हम आपको देंगे उसको उसी तरह से चलाना जिस तरह हम बताते हैं, क्योंकि हम पूरे पूरे अखबारात के इश्तिहार ही नहीं खबरों की तर्ज पर हम चलवाते हैं अखबारात को। और फिर इसके साथ पहले ही दिन क्या हुआ, सिविल सेक्रेटेरिएट में कहा कि जी म्यूजियम का इफ्तिताह कर दिया मरीम साहब ने, ये होती है मरीम स्पीड, पहले दिन ही इफ्तिताह भी हो गया। अब सब ये कह रहे हैं कि ये है हमारे बाबुओं का अंदाज कि तरक्की लेने की, उनको पता है मरीम साहब को कैसे खुश करना है। मैडम आए आज ही आप इफ्तिताह कर दें, कमाल हो गया जी, आज इफ्तिताह मैडम ने कर दी, इतनी तेज़ कोई भी नहीं कर सकता, आज तक कोई वज़ीर आला पहले दिन ही किसी चीज़ का इफ्तिताह नहीं कर सका, संग बुनियादी इफ्तिताह ही करवा दिया है। और सब अपनी अपनी पोस्ट के लिए उनको पता है कि मरीम साहब को खुश कैसे करना है, तो उस काम में लगे हैं। इसके साथ आप ये देखें कि जी फोटो सेशंस हो रहे हैं, गवर्नर हाउस गई हैं तो अब वो वीडियो वायरल हो रही है कि रुक के कहा जाए, अभी रुक जाएं, अभी नहीं, अब वो मियां नवाज शरीफ से पूछ रहे हैं अब चलें सारे, हाँ जी इस तरह हो जाएं उस तरह हो जाएं। इनका सारा जो फोकस है आप ये देखिए वो इन चीज़ों पर है, कारकर्दगी होनी है कि फोटोशूट किस तरह करना है, वीडियोस किस तरह बनानी है, कौन सी वीडियो कहाँ से बनेगी, किस तरह बनेगी, किससे बनवानी है, किस मीडिया को किस कहाँ तक उनकी औकात में रखना है, क्या करना है। तो पहले दिन असम्बली इजलास जब हुआ तो तब मलिक अहमद खान साहब ने मीडिया पर पाबंदी लगा दी, अब मरीम साहबा ने मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। और आप बिलावल से कोई शिकवा करें तो आज वो भी वीडियो है, बिलावल से पूछा कि जी साफ़ियों को गिरफ्तार कर रहे हैं क्या करें, फिर सवाल ही ना पूछें क्या करें, तो बिलावल ने कहा जी सवाल ज़रूर पूछें, झूठ ना बोलें। तो अब आप ये देख लीजिए यही है, अब बिलावल भी पीछे पीछे हैं, ये है जमहूरियत, ये है आइन कानून, ये सब कुछ। अच्छा इसके साथ जनाब एक और वीडियो जो पहले दिन आती है मरीम साहबा की, छापा मारा है उन्होंने, अचानक जाकर मरीम साहबा गई हैं और एक थाने का उन्होंने विजिट किया है। अब ये अचानक छापा ऐसा था कि मीडिया भी साथ था, अचानक ऐसा छापा था कि आईजी भी साथ थे, बड़े पुलिस अफसर भी साथ थे, सब साथ थे, ये अचानक था अचानक। तो ये पता नहीं वो वालिद साहब के पीछे ही चल रही हैं, वो 90 की दिहाई का दौर, 80 की दिहाई का, वो शहबाज शरीफ साहब वो बूट पहनकर और जनाब वो बारिश में उतर रहे हैं जी, वो पानी में उतर रहे हैं, वो सब शोबाजियाँ, तो ये उसी को दिखा रही हैं, इसी वजह से ये हारे हैं। इनको लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ वो है और हम उससे आगे जा सकते हैं। अज़मा बुखारी साहब ने वाज़ेह कह दिया कि मरीम साहब की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस पाकिस्तान में आप जो मर्जी कर लें, आपको खुली छूट है, आप घरों में घुसें, औरतों बच्चों पर जुल्म करें, जो मर्जी करते रहें, आप साफ़ियों को उठाएं पकड़ें, जाली केसेस बनाएं, आप जो मर्जी कर लें, सिर्फ आप देखिए एक तौहीन नहीं यहाँ पर बर्दाश्त की जाएगी मरीम नवाज साहिबा की, मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन बर्दाश्त नहीं है, कोई उस पर बात ना करें। फिर यहाँ कहते हैं जी लोग कि जी ओहो ये तो मीडिया पर यूट्यूबर पॉपुलैरिटी के लिए व्यूज़ के लिए बात करते हैं। अच्छा इसका मतलब तो ये है कि लोग सुनना चाहते हैं कि जी जो तनकीद की जाए इन पर। कितना मुश्किल काम है, अब आप ये देखिए, ये जान झुको का काम है अब नून लीग के खिलाफ बात करना, ये कोई आसान काम नहीं है, वरना गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं जी यहाँ पर। यहाँ आप देखिए क्या कुछ हो जाता है। तो बहरहाल अब असद तूर की जहाँ तक बात है तो उनकी वालदा ने एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है और परेशान भी लग रही थी ज़ाहिर है, और बड़ी मासूमियत से कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्यों गिरफ़्तार किया उसको। तो बस वो आया था, घर से बता कर आया था कि वो जा रहा है, बुलाया है, नोटिस आया, फिर नोटिस आया है, तो मुझे पता ही नहीं था, उसने तो कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया, वो अपने काम में लगा रहता है, उसने तो कभी कोई अच्छा ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसा है ही नहीं, उसको क्यों गिरफ़्तार कर लिया, मुझे नहीं समझ आ रही उसको क्यों गिरफ़्तार किया। तो बहरहाल वो कह रही थी उसके दोस्त और वकला तसल्ली दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, पाकिस्तान में साफ़ियों पर रहम करें, सच बोलने वालों की अल्लाह ताला हिफाजत करें, क्योंकि हालात बद से बदतर होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब कोई जालसाजी से आकर बैठ जाता है, धोखे से आकर बैठ जाता है, तो फिर यही है कि वो दबाए, कुछ सच ना बोले, उसके खिलाफ कोई बात ना करे, क्योंकि उसको पता होता है कि लोग तो उसके साथ है नहीं, उसने तो कब्ज़ा किया है, वो तो नाफिज हुआ है। तो इसलिए ये अब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये कोशिश करेंगे कोई इनके बारे में बात ही ना कर सके। अच्छा अब इसमें जनाब ये भी हुआ कि असद तूर हाल ही में एक BBC की डॉक्यूमेंट्री भी नज़र आई जिसमें उन्होंने बताया कि क्या उनके साथ गुजरी। ये वही असद तूर है जिनके पास जनाब बाजमात ये लोग गए थे, और जब उनकी बाजू भी टूटी थी, उन पर हमला भी हुआ, तब भी जनाब ये सब लोग गए थे, और आज ये हाल है। अच्छा बिजली का मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब सब बात कर रहे हैं कि जी इन्होंने तो मुफ्त दी नहीं थी, 7.5 रुपये महंगी हो गई गैस, और गर्दिशी कर्जे का भी मैं आपको बता दूँ कि ऐसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान की पूरी मीशत को ही ले डूबेगा।
ये इतना खौफनाक ये गर्दिशी कर्जा इस वक्त पाकिस्तान पर चढ़ चुका है, और वो इन्हीं के लगाए हुए सारे प्लांट्स हैं। पाकिस्तानी गरीब तरीन आदमी 40 रुपए से भी ज़्यादा, अब 40 रुपए का आप लगा लें, 47 रुपए, 50 रुपए, बल्कि कर पता नहीं 60-70 रुपए पर चला जाता है यूनिट। यूएई जनाब बना रहा है पाकिस्तानी 4.5 रुपए में फी यूनिट सोलर से, 4.5 रुपए। और यहाँ आप देखिए कोई हिसाब ही नहीं। और वो कैपेसिटी पेमेंट्स कि जी वो बिजली आप उनसे नहीं भी ले रहे, वो गैस पर, पेट्रोल पर बिजली बना रहे हैं, और वो नहीं भी आपने बिजली खरीदनी तो उनको पैसे दें आप। ये इन्हीं के वालिद साहब, मरीम साहब के वालिद और चचा के लगाए हुए प्लांट्स हैं, जिनकी वजह से कौम आज ये सब कुछ भुगत रही है। चौधरी निसार साहब का सुन लीजिए जी। चौधरी निसार ने कहा है, कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर तो जाग गया, इंशाल्लाह बाकियों का भी जागेगा। चौधरी निसार ने कहा, मैं किसी की नौकरी नहीं करता, मैंने हमेशा सर उठाकर इज्जत की सियासत की है। फिर इन्होंने कहा जी, शहबाज शरीफ कहता था जरदारी के पेट से निकालूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा, आज इसी शख्स को सदर बना रहे हैं, इस गुनाह में मैं शामिल नहीं हूं। अच्छा, इसके साथ ये कहते हैं जी, मुबारकबादें लेने वाले भी शर्म में हैं और मुबारकबादें देने वाले भी शर्म में हैं। वो मुल्क बचा रहे हैं 2 नंबर लोगों को ज़बरदस्ती MNA बनवाकर। ये जो मुबारकबादें ले रहे हैं, इनको मुबारकबादें लेने दें, इनको इसी तरह जूतियां पड़ेंगी। चौधरी निसार साहब ने यह भी कहा हाल ही में। और ये सुनिए चौधरी निसार साहब क्या कह रहे हैं। इनको वोट या नहीं मिले वो मुबारकें ले रहे होते, और क्या उनको लोग मुबारकें दे रहे होते? बेशर्म वो है जिन्हें पता है हम हार गए, वो मुबारकें ले रहे हैं, वो भी शर्म है, या उनको मुबारक देने वाला बेशर्म है? ले जी, उस सारों को ये मुबारकें लेने वाले देने वाले सब बेशर्म है जी। अच्छा, शहबाज शरीफ को जरदारी के खिलाफ सख्त बयान देने से मना किया था, नून लीग में शामिल ना होने की वजह से हरवाया गया। अब ये खबर जनाब नियों पर लगी हुई है। रावलपिंडी से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा चौधरी निसार अली खान हालिया इंतखाबात में शिकस्त के बाद पहली बार खुलकर बोल पड़े हैं। चौधरी निसार साहब का नाम सुनना भी मरीम साहबा गवारा नहीं करती। ऐसी वीडियोस मौजूद है कि इनके सामने उनका नाम लिया गया तो गुस्से में आ गए, इनका चेहरे का रंग बदल गया। नफरत करती हैं चौधरी निसार साहब से, इतना गुस्सा करती हैं, नाम भी ना कोई ले इनका। लेकिन चौधरी निसार साहब ने कहा है कि मुझे नून लीग में शामिल ना होने की वजह से सजा दी गई, मैं हारा नहीं हरवाया गया हूं। मैंने शहबाज शरीफ को कई बार कहा कि वो आसिफ जरदारी के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल ना करें। शहबाज शरीफ जरदारी को सड़कों पर घसीटने के दावेदार थे, मगर आज वो इस शख्स को सदर बना रहे हैं। बदतरीन शिकस्त पर मुबारकबादें लेने वाले भी बेशर्म हैं और मुबारकें देने वाले भी बेशर्म हैं। ये जनाब ये चौधरी निसार साहब के अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए। और अब आप सुनिए कि असद तूर पर मुकदमा क्या है, कोई चीज़ बची नहीं। इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की इस्तदा पर साफ़ी असद तूर से तफ्तीश के लिए इनके 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी। असद तूर को पीर 26 फरवरी को के रोज़ FIA हुकाम ने अपनी तहवील में लिया। FIA ने असद तूर के खिलाफ पैमरा एक्ट 2016 के तहत दर्ज करदा FIR में इल्ज़ाम आयद किया कि तूर ने दानिस्ता और मज़मूम मकासद के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन, अफसरान और रियासती इदारों के खिलाफ अवामी सतह पर बदनीयती पर मबनी और झूठी मुहिम शुरू की। इन पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए जाने वाले गुमराहकुन मवाद का मकसद हुकूमत और अवाम में खौफ और हिरास फैलाना, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और अवाम को सरकारी मुलाजमीन और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाना है। यानी कुछ बचा नहीं। इस पर सीनियर साफ़ी माजिद निज़ामी साहब ने मरीम साहब की एक ट्वीट कोट करते हुए लिखा है, मरीम नवाज शरीफ ने लिखा था, मियां नवाज शरीफ स्पीकिंग कंडेम्स द अटैक ऑन असद तूर एंड अर्जेस PDM टू टेक स्ट्रॉन्ग नोटिस, सेज PDM मस्ट रेज वॉइस अगेंस्ट टारगेटिंग ऑफ जर्नलिस्ट। अच्छा, उस वक्त कहती थी PDM को आवाज़ उठानी चाहिए, आज उन्हीं की हुकूमत आई है। तो इस पर माजिद निज़ामी लिखते हैं, चूंकि अब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है और मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं, इसलिए अब असद तूर को फेक न्यूज़ फैलाने वाला यूट्यूबर समझा जाए। कुछ साल बाद जब मुस्लिम लीग नून दोबारा पोजीशन में होगी, फिर असद तूर को जुर्रतमंद साफ़ी समझते हुए सख्त नोटिस लिया जाएगा और मजम्मत भी की जाएगी। ये है इनकी सियासत, ये है इनका इंतकाम। वो कहते हैं मैं इंतकाम नहीं लूँगी। ये देखिए अब आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े साफ़ी इस बारे में लिख रहे हैं और सब लोग इस पर बात कर रहे हैं जी कि किस तरह से ये पहला दिन गुजारा जा रहा है मरीम साहबा का और क्या क्या इस मुल्क में हो रहा है। अब गर्दिशी कर्जे का आखिर में सुन लीजिए। एनर्जी सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। निगरान वज़ीर तवानाई के मुताबिक तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा 5422 अरब रुपए है। 5422 अरब रुपए ये गर्दिशी कर्जा है, 5,500 अरब रुपए तकरीबन। पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 3022 अरब रुपए और पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए है। तो ये बिजली और महंगी कर रहे हैं, लेकिन इनसे कंट्रोल कुछ भी नहीं हो रहा। जो इन्होंने ये सारा कुछ किया इस मुल्क के साथ, आप देखिए, उसके बावजूद इनको जिस तरह इक़्तिदार अब दिया गया है
तो अब आप देखें ये जो रही सही कसर है वो भी ये पूरी कर देंगे। लाहौर पुलिस के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर पुलिस की सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। पुलिस ज़राए 4 फरवरी के बाद से पेट्रोल कार्ड काबिल इस्तेमाल नहीं। पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं, शाकिर महमूद अवान की खबर है। लेकिन कोई बात नहीं, मरीम के प्रोटोकॉल के लिए पेट्रोल ही पेट्रोल है, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर। उनके लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल उन्होंने जब कहा था ना देंगे 300 यूनिट वालों को, उनकी मुराद थी अपना ज़ाती हम लेंगे। अभी देखिए ना, अभी तो ऐवान वज़ीर आला के खर्चे आप देखिएगा, मरीम साहब आई हैं, अभी तो कितने घर जो हैं वो डिक्लेयर होंगे कि जाती उमरा हो, वो जो भी हो। अभी मॉडल टाउन में जितने घर हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे हमेशा की तरह, वो सारा खर्चा सरकारी खाते से देना है उन्होंने। और पूरे का पूरा जाती उम्रे का भी देखिएगा, क्योंकि वो तो महल्लात हैं, तो वो सब अब सरकारी ख़जाने से ही जाने हैं हमेशा की तरह। उनकी तो आपको पता है कि बाउंड्री वॉल से लेकर सड़कों की तामीर तक वो भी सरकारी ख़जाने से हो चुकी है। और ये दुनिया न्यूज़ की खबर थी, वहाँ छपी थी। 9 अरब रुपये से ज़्यादा, जहाँ तक मुझे याद है 10 अरब रुपये के करीब ये जो शरीफ ख़ानदान है, इसकी सिक्योरिटी, इसके प्रोटोकॉल पर खर्चा हुआ 2008 से लेकर 2018 तक। 10 साल जो ये इक़्तिदार में रहे हैं। पंजाब में 10 साल और विफाक में 5 साल को मिले, 2013 से 18 तक 5 साल, और उससे पहले 2008 से 13 तक की पंजाब में। तो उन 10 सालों में 10 अरब रुपए के लगभग इन पे खर्चा आया। वहाँ चिड़ियाघर भी है, दीगर भी हैं, पुलिस की पोस्टिंग भी होती थी, वॉक थ्रू गेट, वायर्स लगनी, बड़ा कुछ था। तो उस पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ होती थी शरीफ ख़ानदान पर ही, क्योंकि हमज़ा शहबाज के लिए अलग हैं और सलमान शहबाज हों, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, उनके लिए अलग, तमाम रिश्तेदार इधर उधर उनके लिए, सबके अलग अलग जनाब वो पुलिस की एस्कॉर्ट्स होती थी। तो ये खर्चा है। तो ये भी आगाज़ है। तो जो उन्होंने मुफ्त बिजली और पेट्रोल और ये सब कुछ देना था वो अपनी ज़ात के लिए था, अपने ख़ानदान के लिए था, और वो तो मिल रहा है। तो अब कोई शिकायत ना करे कि जी 7.5 रुपये बिजली जो है महंगी हो गई है। कोई शिकायत ना करे गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, कि चाहे इमरान रियाज हो चाहे असद तूर, कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि अब ये यानी इनकी हुकूमत आ रही है और उससे पहले ये सलामियाँ दी जा रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।